हिम्मत इतनी थी कि समुंदर को भी पी सकते थे। हिम्मत इतनी थी कि समंदर को भी पी सकते थे। मजबूर इतने हुए कि 2 बूंद आंसू ने गिरा दिया। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ विजडम विश्व विद्यापीठ के निदेशक और बेगूसराय भाजपा के सह मीडिया प्रभारी मोनू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं एमके सिंह की कहानी इनकी जुबानी। नमस्कार सर। सर, विजडम विद्यापीठ की नींव आपने कब डाली थी? विजडम विद्यापीठ की नींव 14 दिसंबर 2015 में पड़ी और हमको बताते हुए इस बात का गर्व भी है कि जिला मुख्यालय में सबसे कम उम्र के निदेशक हम होंगे कि हमने उस समय विद्यालय की स्थापना की और सफलतापूर्वक उसका संचालन कर रहे हैं। तो सर, विजडम विद्यापीठ की क्या क्या खासियत है अगर आपसे पूछा जाए तो? विजडम विद्यापीठ का एक टैग लाइन है, सफलता कड़ी मेहनत से नहीं सही मेहनत से मिलती है जी। ये अपने आप में एक अलग है। अभी तक एक मान्यता थी कि कड़ी से कड़ी मेहनत करो तो सफलता मिलती है। विजडम विद्यापीठ का मानना है कि कड़ी मेहनत से सिर्फ सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम दीवार में धक्का लगाते रहें तो उससे हम दीवार के पार नहीं जा पाएंगे। दीवार के पार इस रूम से बाहर जाने के हमें गेट पुश करने की आवश्यकता है। तो इसलिए सफलता कड़ी मेहनत से नहीं सही मेहनत से मिलती है। और विजडम विद्यापीठ में सैनिक स्कूल, नेतरहाट, नवोदय, बीएचयू से अनुभव प्राप्त युवाओं का एक शिक्षक टीम है जो बच्चों का बेहतर संवर्धन करने में सक्षम है। जी सर, आपने रामकृष्ण मिशन, सैनिक स्कूल और इन तमाम टीचर के साथ हैं, तो कितना आपको सहयोग मिलता है उन टीचरों से? हम तो बस एक माध्यम भर हैं। हम ये विजडम विद्यापीठ की सफलता का सारा श्रेय उन्हीं शिक्षकों को देना चाहेंगे। बहुत मेहनती हैं और उनको पता है, वो सारे उस जगह से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, तो उनको पता है कि हम बच्चों को कैसी ट्रेनिंग दें, कैसे शिक्षा दें, क्या चीज़ पढ़ाएं जिससे वो अधिक से अधिक वहाँ जाके सफलता प्राप्त कर सकें। और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि हमारे विजडम विद्यापीठ के सैकड़ों बच्चे आज नवोदय, सैनिक स्कूल, नेतरहाट, बीएचयू आदि जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं। सर, लगभग किस से किस वर्ग तक विजडम विद्यापीठ में पढ़ाई होती है? विजडम विद्यापीठ स्टैंडर्ड प्ले से 10th तक की पढ़ाई सीबीएसई माध्यम से करवाती है। जी। तो सीबीएसई की डिग्री कहाँ से मिलती है आपको? सीबीएसई से की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से हमने टैग किया हुआ है। पढ़ाई बेहतर हम देते हैं कम फीस में, चूँकि ये ऊंचे नाम वाले विद्यालय हमारे नहीं है, तो कम फीस में अधिकतम संतुष्टि वाली पढ़ाई देते हैं और अभिभावक इसको हाथों हाथ लिए हैं। बहुत कम समय में हमारा विद्यालय, हम आपको बताते हुए इस बात का गर्व है कि पिछले सेशन में हमारे पास इतने अधिक स्टूडेंट हैं जी कि सर्वोदय नगर जहां हमारा विद्यालय स्थित है, विजडम विद्यापीठ प्रतिभाओं की नर्सरी, वहां 30-30 साल से, 25 साल से, 20 साल से भी स्कूल चल रहे हैं। लेकिन सर्वोदय नगर में सबसे अधिक छात्रों वाला स्कूल अभी है तो विजडम विद्यापीठ है। और हमारे पास जितना संसाधन है, अब बच्चे और एडमिशन लेने की स्थिति हमारी नहीं थी कोरोना काल से पहले। तो सर, इस कोरोना काल की आपने चर्चा की, तो विजडम विद्यापीठ बहुत एक उत्साहवर्धन के रूप में सबों के लिए था, लेकिन कोरोना काल के बाद की क्या स्थिति होगी? कोरोना काल में शिक्षक और विद्यालय संचालक और छात्रों सभी की स्थिति दयनीय हुई है। छात्रों का पढ़ाई व्यर्थ जा रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है और कहीं ना कहीं स्कूल संचालक और शिक्षकों के सामने भी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। खास करके जो छोटे विद्यालय हैं, जो अधिकांश भाड़े के बिल्डिंग में संचालित हैं, उनके समक्ष बहुत बड़ी समस्या है। और हो ना हो सैकड़ों की संख्या में विद्यालय शायद बंद हो जाएंगे और भविष्य में इसका नुकसान हमारे समाज, विद्यार्थी और हमारे शिक्षकों सभी को उठाना पड़ेगा। सर, आप विजडम विद्यापीठ के निदेशक भी हैं और राजनीति में भी बहुत सक्रिय हैं,
बेगूसराय भाजपा के सह मीडिया प्रभारी हैं। तो भाजपा की वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, हम शुरू से ही हमारी विचारधारा बीजेपी वाली रही, और जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से थोड़ा होश भी संभाला। हम एक छोटे से गांव चेरिया बरियारपुर विधानसभा धर्मपुर से आते हैं। हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है और ना ही कोई समाज में बहुत बड़ी हैसियत वाले परिवार से हैं। हमने अर्श से फर्श तक का समय तय किया है और इसी माध्यम में राजनीतिक विचारधारा हम मिलता था बीजेपी से। तो युवा मोर्चा में पहले आए जब कुणाल जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद पिछले टीम में माननीय राजकिशोर सर और पूर्व निवर्तमान संजय जी या और भी सारे लोग के नज़र में आए, तो हम अभी वर्तमान में सह मीडिया प्रभारी हैं। अभी हमको लगता है कि देश हित के लिए, समाज हित के लिए, संस्कृति और सभ्यता के हित के लिए बीजेपी का होना सरकार में बहुत जरूरी है। सर, कोरोना काल में एक विद्यालय के निदेशक के रूप में और बीजेपी के मीडिया प्रभारी भी आप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगा कि बीजेपी ने कहीं हम लोग के साथ अन्याय किया है? नहीं, देखिए, बीजेपी ने कोरोना काल में, और हम अपनी बात भी बता रहे, विद्यालय के निदेशक के तौर पे हो या सह मीडिया प्रभारी के तौर पे हो, कोरोना काल में हमने हजारों की संख्या में मास्क बांटे, लोगों को अनाज तक, सूखा राशन भी मुहैया हमने अपने स्तर से करवाया, और बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्तर से या पार्टी के स्तर से लोगों के बीच रहा। और सबसे बड़ा तो देखिए, केंद्र सरकार का निर्णय कि सभी लोगों को राशन, जिनका राशन कार्ड बना हुआ था उनको भी और जिनका नहीं बना हुआ था उनको भी देके जीवन रक्षा का महत्वपूर्ण काम किए हैं मोदी जी। और रही बात, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, वैश्विक आपदा है, तो वैश्विक आपदा से पूरा विश्व जूझ रहा है। हो सकता है कहीं कुछ कमी हो, लेकिन भारत सरकार ने पुरजोर प्रयास किया है इस आपदा से निपटने में और अपने जनमानस की रक्षा करने में। सर, आप विजडम विद्यापीठ के निदेशक हैं, तो कोरोना काल के बाद आपकी क्या स्थिति होगी? आप क्या अलग करना चाहेंगे? कोरोना ने एक शिक्षा तो दिया जरूर कि हमको कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। जो भी पुराने विचारधारा के लोग थे या स्कूल संचालक भी थे, आज समाज में देखा जा रहा है कि वो पिछड़ रहे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। तो हमारा फुल फोकस पहले से भी था, हम लोग थोड़े युवा हैं, नौजवान हैं, तो अपडेट रहते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। हमारे स्कूल ने 7 अप्रैल से ऑनलाइन शिक्षा देना आरंभ कर दिया था बेगूसराय में। शायद गिने चुने स्कूल ही 7 अप्रैल के समय, उस समय जब शुरुआत हुआ था, कोरोना लॉकडाउन हुआ था, तो ऑनलाइन शिक्षा दे रही होगी। हमारा स्कूल 7 अप्रैल से ऑनलाइन शिक्षा दे रहा था और हम इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ताकि भविष्य में ऐसी आपदा हो ना हो। कहीं न कहीं हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में स्कूल से अभिभावक और बच्चों की दूरी बनेगी। जैसा समय चल रहा है कि टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा और बच्चे घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हम उस ओर कदम बढ़ाएंगे। सर, आप विजडम के निदेशक हैं और बेगूसराय सह मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के, तो आपको केवी स्टूडियो आके कैसा लगा? केवी स्टूडियो के रोशन सर, संस्थापक सर ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बेगूसराय के युवाओं, उद्यमियों, नेताओं, व्यवसायियों को एक दिया है। केवी स्टूडियो कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय बहुत चर्चित हो रहा है और हमारे जैसे युवाओं को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म दे रहा है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो हम एक बार फिर से केवी स्टूडियो के रोशन सर और केवी स्टूडियो की तमाम टीम के साथ कवि नीलेश आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी विजडम विश्व विद्यापीठ एक अपनी फलक पर जाए, एक अपनी ऊंचाई पर जाए और हजारों बच्चे इस संस्थान के आगे भविष्य में बहुत अच्छा रोल करें, जिससे हम लोगों को भी गर्व महसूस हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं मोनू कुमार सिंह, विजडम विद्यापीठ प्रतिभाओं की नर्सरी बेगूसराय के संस्थापक, आप लोगों से दिल से यह अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।